देखिए क्लास 9th जी हमारा क्या है, पहला दिन है और इसमें कभी कोई एक्सरसाइज क्या हो जाती हैं, हट जाती हैं। तो हम क्या है, तो पुराना अपडेट है 2022 का, उस बुक के आधार पर पढ़ा रहे हैं। यदि मान लीजिए एक्सरसाइज क्या है जैसे 1.1 हट जाती है तो यही चीज क्या 1.2 में मिल जाती है। इस आधार पर आप ये ना दिमाग लगाइएगा कि वो बुक नहीं है। एनसीईआरटी बुक पैटर्न मिलेगा आपको, पूरा मिलेगा। देखिए पहला पहला कह रहा है इज जीरो रेशनल नंबर कैन बी रिटन एट इन द फ्रॉम p upon q where p and q are integer q इक्वल जीरो के ना हो। तो हमने आंसर लिख दिया है यस। कह रहा है क्या रेशनल जीरो रेशनल नंबर है, तो कह देंगे हाँ जीरो रेशनल नंबर है। जीरो रेशनल नंबर है, कह देंगे जीरो इज रेशनल नंबर, जीरो इज रेशनल नंबर है। इट कैन बी रिटन फ्रॉम p अपॉन q ग्रुप में लिख सकते हैं, तो कह देंगे हाँ यस लिख सकते हैं। यस यस इट कैन बी रिटन फ्रॉम p अपॉन q वेयर p के स्थान पर आप जीरो लिखेंगे, q के स्थान पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन q के स्थान पर जीरो नहीं लिख सकते, क्योंकि वो क्वेश्चन भी कह रहा है q के स्थान पर जीरो नहीं लिखेंगे। बाकी जो है ये क्वेश्चन कह रहा है p के स्थान पर आप जीरो लिखेंगे। इस प्रकार आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने क्या है, क्या लिख दिया, यहाँ जीरो लिख दिया, यहाँ वन लिख दिया, तो आंसर तो आपका जीरो ही आएगा ना। वन की टेबल पढ़ेंगे तो जीरो टर्म जाएगी। यदि आपने यहाँ टू लिख दिया ना तो आपका आंसर क्या है, जीरो ही आएगा ना। यहाँ थ्री लिख दिया तो आंसर आपका जीरो आएगा, रेशनल नंबर कहलाएगी। लेकिन यदि आपने मान लीजिए यहाँ पर वन लिख दिया, लेकिन मैं ये नहीं कि उसमें लिखना है आपको, वन बता रहा हूँ, वन लिख दिया यहाँ जीरो लिख दिया तो इसका अनंत बार जाएगा ना, इन्फिनिटी। तो ये क्या संभव है, मतलब ऐसा लिखना असंभव है। इसलिए क्यू के स्थान पर क्या है, जीरो नहीं लिख सकते हैं, जीरो नहीं लिख सकते हैं। याद रखना पी अपॉन कोई भी नंबर हो, पी अपॉन क्यू के रूप में जो डोनेट की जाएगी आपको रेशनल नंबर होगी। और किसी भी नंबर के नीचे वन माना जाता है, कोई भी नंबर हो, जीरो हो, टू हो, फोर हो, कोई भी नंबर हो, आप वन अपने मन से मान सकते हैं, लिख सकते हैं। इस प्रकार इसको इतना ही लिखना है आपको, इससे आगे नहीं लिखना। और लिखना चाहो तो एग्जाम्पल के लिए इतना लिख सकते हो, जीरो अपॉन कितना वन इक्वल कितना जीरो, बस हो गया, इतना लिख लेना। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री और फोर के। थ्री और फोर के बीच में आपको सिक्स रेशनल नंबर निकालना है। तो जितनी आपको रेशनल नंबर निकालना हो तो आप उसका देखो हम बता दें कैसे करना है। 8 क्लास में बताया है, सोल्व 8 क्लास में भी है यही। तो आप इसको लिख देंगे थ्री अपॉन क्या है, इसके नीचे वन मान लो, और कितनी निकालनी, सिक्स निकालनी थी, तो हम इसमें सेवन कर दें, चाहे 8 कर दो, मतलब सिक्स से स्ट्राइक कर देना मल्टीप्लाई। जैसे हमने क्या सिक्स है तो यहाँ हमने सेवन कर दिया, ले यहाँ सेवन कर दिया। और एक दिमाग लगाना, ये ना कहना कि आंसर सीट में मिल नहीं रहे हैं, ये आंसर सीट में नहीं मिलते हैं रेशनल नंबर, कुछ मिलते हैं कुछ नहीं मिलते हैं, तो आप ये दिमाग मत लगाइएगा। चलो शुरू से बताते हैं, डायरेक्ट नहीं बताते हैं। 3 and 4 रेशनल 6 SIX 6 RATIONAL रेशनल NUM a number between 3 and 4। तो आपका क्या लिखा है, 3 and 4 लिखा है, तो 3 के नीचे 1 मान लिया, इसके बगल में 7 की मल्टी कर दो, चाहे 8 की मल्टी कर दो, चाहे 9 की, चाहे 10 की। आप 6 से ज्यादा नंबर की मल्टी कर देना है आपको। 4 के नीचे 1 मान लिया, और इसमें भी क्या है आपको दोनों तरफ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या है आपको 7 की मल्टी करना है, चाहे 8 की करना है। यदि आप 7 की यहाँ कर रहे हैं तो 7 की नीचे करेंगे, 7 की यहाँ करेंगे, 7 की यहाँ करेंगे। यदि ऐसा नहीं करते तो नीचे का डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं होगा, बीच रेशनल नंबर आपको फाइंड नहीं होगी। तो 3 और 4 देखो हमारा जैसा का तैसा लिखा, ये लिखा 3 अपॉन 1 4 अपॉन 1। 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 7 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी, 7 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, 7 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी, 7 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 7 जा 21 अपॉन 7 1 जा
7 एंड ये आ जाएगा 4 4 6 जा 24 अपान कितना 7। अब आपको 6 निकालने थे, अरे यार 28 होता, सॉरी 28 तो आपके कितने निकल आए देखिए। 21 के बाद क्या आता है 22 एक हो गया, 23 दो हो गए, 24 तीन हो गए, 24 चार हो गए, 25 पांच हो गए, 26 ये 6 हो गए। आप कितने होगा 21 से और इससे 28 के पीछे 6 निकालने थे आपको, 6 लिख दिए। लेकिन ये नहीं भूलना नीचे 7 लिखना ही है आपको। यदि 7 नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर मिस्टेक होगा, क्योंकि हमें क्या है 3 और इसके बीच में। अब यदि आपको चेक करना है तो यदि 7 की डिवाइड इसमें करोगे तो 3 से आगे आएगा, पॉइंट में आएगा, और 4 से कम आएगा। 3 से आगे आंसर आएगा और 4 से कम आएगा यदि 7 की डिवाइड करें। 7 की डिवाइड इसमें करेंगे तो 3 से क्या ज्यादा आएगा और 4 से कम आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इसी प्रकार 7 किस में करेंगे, किसी भी नंबर में आप 7 की डिवाइड करेंगे तो आपका 3 और 4 के बीच में ही आएगा, ये आपकी चेकिंग हो जाएगी। क्लियर। इस प्रकार ढेर सारे रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 और 4/5 में। तो हमने लिख लिया तो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, इनके बीच की निकालना है आपको। तो यहाँ पर लिख देंगे 3/5, यहाँ मल्टी लगा देंगे, एंड लिख देंगे, लिखा है 4/5, आप देख करके लिख देंगे, यहाँ मल्टी लगा देंगे। जी आप इधर से देख करके यहाँ उतार देंगे, इसको एंड लिखा है, और ये आपका क्या है 4/5 लिखा है। अब आपको निकालना है 5 रेशनल, फाइंड 5 रेशनल नंबर। तो आप 5 के स्थान पर यहाँ 6 लिख देंगे, 5 से ज्यादा ही लिखना है आपको, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, मतलब सब जगह 6 की मल्टीप्लाई करवा देना, चाहे 7 की करवा देना। 6 3 जा कितना 18, आपका 18 आ जाएगा। इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। एंड 6 4 जा 24, आप क्या इसकी मल्टी करवा देंगे 30 हो जाएगा। 5 लिख देंगे अब इधर से, कौन सी 18 के बाद 19 आता है, फिर 20 आता है, 21 आता है, 22 आता है, 23 आता है, तो आपकी 5 हो गई ये। 24 के पहले की लिखनी थी। अब यदि आप यहाँ पर 30 नहीं लिखते हैं तो आपका मिस्टेक हो जाएगा, 30 लिखना नहीं भूलना। इस प्रकार से अन्य भी निकाले जा सकते हैं। यदि इनका डिनोमिनेटर क्या है एक जैसा है तो इसी तरीके से करेंगे। यदि डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं है तो पहले आप इन डिनोमिनेटर को एक जैसा करेंगे। वो तरीका हम क्लास 8 में बता चुके हैं और आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ट्रू फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रू फॉल्स बताना है। ट्रू फॉल्स में क्या करना है आपको, ये कह रहा है स्टेटमेंट दिया है, इसमें कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो मान लीजिए नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 डॉट 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 अनंतर। और होल नंबर जो 0 से शुरू होती हैं, 0 से शुरू होती हैं 1 2 3 4 डॉट 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 मतलब अनंत तक। तो इसलिए ये वाला आपका ट्रू हो जाता है। ये क्या हो जाता है आपका, ये वाला ट्रू हो जाता है। ठीक है ट्रू। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगी। तो हाँ ये सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरी इंटीजर्स अ होल नंबर। तो जो इंटीजर होते हैं वो आपके प्लस के भी होते हैं माइनस के होते हैं, बट ये होल नंबर जो होता है 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन इंटीजर जो होते हैं ये यहां से यहां तक तो जाते ही हैं, बट क्या ये माइनस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं। ये 3 4 डॉट 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 अनंत तक ये भी जाते माइनस के उधर। ये प्लस के भी होते हैं, प्लस के भी 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाते। इसलिए ये क्या फॉल्स है आपका, ये क्या है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि
ये इंटीजर सभी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते। अब एवरी रेशनल नंबर होल नंबर कह रहा है सभी रेशनल नंबर, जैसे 1/2 है ये रेशनल नंबर है, और आपका क्या है 5/8 रेशनल नंबर है। बट ये होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होती है ना, जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। तो इसलिए ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, ये भी क्या है ट्रू नहीं है। इस प्रकार एक सही है, बाकी सब क्या है आपके स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, एक्सरसाइज 1.2 का है। इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। इनमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर। तो हमने बता दिया यह ट्रू है। रियल नंबर कंस्टिट्यूट द सेट ऑफ रेशनल एंड अरेशनल नंबर, ये दोनों रेशनल या अरेशनल नंबर हो सकते, इसलिए क्या है आपका क्या है स्टेटमेंट पहला वाला आपका ट्रू है। सेकेंड कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फ्रॉम m रूट m वेयर m इज द नेचुरल नंबर, m यहाँ नेचुरल नंबर है और प्रत्येक नंबर लाइन में ऐसा डोनेट किया जाता है या नंबर लाइन में रखा जाता है। तो ये फॉल्स है, बिकॉज एज नंबर ऑफ अदर टाइप्स आल्सो ली ऑन द नंबर लाइन, अलग अलग तरीके से भी उसको रखा जा सकता है, इसलिए क्या है ये फॉल्स है। और ये वाला भी आपका क्या है, ये आपका ट्रू, तो ये वाला फॉल्स हो गया, ये वाला भी आपका फॉल्स है। ये वाला फॉल्स क्यों है, जो ये कह रहा है ये क्या कह रहा है फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो फॉल्स है बिकॉज एज रेशनल नंबर्स आल्सो रियल नंबर्स, आल्सो ये रेशनल नंबर भी होगा रियल नंबर, इसका आंसर भी आपका फॉल्स है। और ये नंबर सिस्टम एक मतलब छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी, पहले शुरुआत करूँ, उसमें सभी संख्या दी है, कौन किसे कहते हैं क्या कहते हैं, उसको आप देख सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर्स रूट्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर अरेशनल, कह रहा सभी स्क्वायर रूट में जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं अगर नंबर होते हैं अरेशनल होते हैं। फिर कह रहा था यदि नॉट, यदि नहीं, गिव इन एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल दीजिए स्क्वायर रूट का, ठीक है, देन इज रेशनल नंबर, जो आपका रेशनल नंबर हो। तो देखिए हम मान लीजिए कई ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, SOL V सोल्व, जैसे 9 ही लिख दें, देखिए 9 में है स्क्वायर रूट है, आप इसको क्या बाहर निकाल सकते हैं, 3 निकल आएगा, इसका 3 3 जा 9, इसका क्या है 3 निकल आ गया, ये आंसर निकल है 3। जो ये क्या है रेशनल नहीं रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे यस, वाई इज यस, और इसको क्या ऐसा लिख देंगे निकाल देंगे, आप 16 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है शो करिए, शो करना है आपको 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में आपको, जैसे ये एक नंबर लाइन है, जी आपकी नंबर लाइन है, जो है मान लीजिए यहाँ 0 से स्टार्ट होती है, इधर 0 मान लिया, इधर 1 मान लिया, इधर 2 मान लिया, इनका डिफरेंस बिल्कुल सेम होता है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इस प्रकार से नंबर लाइन बढ़ती जाती है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और ये 4 यूनिट। लेकिन अपन को रिप्रेजेंट करना है किसको, रूट 5 को इसको रिप्रेजेंट करना, रूट 5 को इसमें नंबर लाइन में। इसके लिए अपन ने क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, एक नंबर लाइन एल खींच लेते हैं, मान लो एल हो गई, और इसमें क्या है 1 सेंटीमीटर का यहाँ से परपेंडिकुलर बना दें, परपेंडिकुलर ये बन गया आपका 90 डिग्री का, इसको आप ज्वाइन कर दें, ये आप ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो सोल्व इस प्रकार करेंगे, SOL V सोल्व, DRAW ड्रा आ लाइन, LINE लाइन, L लिख दिया तो L नहीं, कोई जरूरत नहीं थी, L, ठीक है। OA इसको मान ले A, इसको मान लो
बी, ठीक है, बिकॉज ओ ए इक्वल है 2 यूनिट, UNIT यूनिट, और आपका OB है, इसको मान लेते 1 यूनिट, 1 यूनिट मान लीजिए, और ये OA जो है OA OB, ये AB है, AB परपेंडिकुलर है किसमें, OA में, OA में परपेंडिकुलर है, एंड AB इक्वल 1 यूनिट, UNITE यूनिट, 1 यूनिट है। अब आप इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, और इन ट्रायंगल जब 90 डिग्री का एंगल हो, ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। ट्रायंगल OAB में, OAB में पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, सबसे जो बड़ी वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, जैसे OB बड़ी है सबसे, OB का स्क्वायर इक्वल होता है, ये दो में से कोई भी ले सकते, परपेंडिकुलर मान लिया था हमने AB, AB क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये होता है आपका OA बेस का स्क्वायर, OA बेस का स्क्वायर। तो अब हमारा OB तो पता नहीं है, तो OB जैसा कहता है ऐसा लिख दिया स्क्वायर इक्वल, ये AB जो है हमने माना था, AB कितना था, AB 1 यूनिट, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। OA जो आपका था कितना था, OA 2 यूनिट था, तो आप यहाँ 2 लिख देंगे, तो OB इक्वल हो जाएगा आपका, OB स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 और प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब OB इक्वल हो जाएगा आपका, इनको दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 5, और यदि इसका रूट हटाएंगे तो आपका इसमें रूट इधर लग जाएगा। आपका OB कितना आ गया, OB आ गया आपका √5। इस प्रकार से आप इसको निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद कभी कभी 1 लेकर के निकाला जा सकता है, लेकिन शॉर्ट हमने बता दिया। और आप यहाँ प्रकार रखेंगे, यहाँ पर ये हो गया आपका डोनेट हो गया √5, तो आप यहाँ प्रकार रखेंगे, और ऐसे प्रकार रख करके यहाँ से B से ऐसे क्या है, यहाँ से रख के ऐसे घुमा देंगे, जैसे यहाँ प्रकार रखा, यहाँ पर रखा, और यहाँ से एक अर्क लगा दिया ऐसे, ये ऐसे अर्क लगाएंगे, तो आपका जो यहाँ का रिप्रेजेंट होगा, ये आपका, इसको ये P कह दो, C कह दो, कुछ भी है, आप कुछ भी यहाँ पर डोनेट कर दो, तो ये मान लो P कहलाएगा, P कह दो, तो P हो जाएगा आपका √5, यहाँ पर आपका P इक्वल कितना हो जाएगा, P इक्वल √5 डोनेट हो जाएगा, ये आपका √5 यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं और इसको डोनेट कर सकते हैं, ठीक है जी। आपका ऐसा लिख देंगे और इसको क्लियर कर देंगे, और यहाँ बता देंगे √5 है, यहाँ पर लिख देंगे आप √5 लिख भी दिया हमने, P इक्वल P लिख दिया इधर, ये P है, P इक्वल कितना है √5, P इक्वल √5, यहाँ पर डोनेट हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, ड्रा किया एक लाइन ये क्या है ड्रा कर ली, फिर हमने क्या 2 यूनिट क्या है यहाँ से इतना ले लिया, यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, और इतना कितना ज्यादा लिया 1 यूनिट का ले लिया इतना, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी OAB में, और इधर क्या मान रख दिए, इसको मल्टीप्लाई करवा दी, इनको प्लस कर दिए, इसको हटा करके रूट में रख दिया। इस प्रकार उसको वहां पर प्रकार रख करके ऐसा खींच देते हैं और आपका ये डोनेट हो जाता है।